यह एक ऐसा जंगली सुअर था जो तुमसे भी ज्यादा गहरी नींद सोता था। आदमी ने उसे जगाने के लिए हर तरीका आजमा लिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार नौकर से रहा नहीं गया। वह एक लंबा भाला लेकर आया और सीधे सुअर की नाक में घुसा दिया। असर तुरंत हुआ। सुअर हिलने डुलने लगा, लेकिन जैसे ही वह उठा, दोनों डर के मारे सन्न रह गए, क्योंकि यह कोई साधारण सुअर नहीं था, बल्कि पंखों वाला उड़ने वाला सुअर था। लेकिन चंगू अंकल बिल्कुल भी नहीं डरे। वे सीधे उसकी पीठ पर चढ़ गए। नतीजा यह हुआ कि अगले ही पल सुअर ने उन्हें हवा में उछाल दिया। कुछ सेकंड बाद अंकल फिर से उसकी पीठ पर आ गिरे। अभी वे ठीक से संभल भी नहीं पाए थे कि सुअर उन्हें लेकर आसमान में उड़ गया। अब तो अंकल की हालत ऐसी हो गई कि न उतर सकते थे और न ही काबू पा सकते थे, लेकिन अंकल पहले से तैयार थे। उन्होंने तुरंत अपनी रस्सी निकाली और कमाल की फुर्ती दिखाते हुए सुअर के पैर में फंदा डाल दिया। फिर हवा में घूमते हुए रस्सी को उसके शरीर पर कसकर लपेट दिया। इस तरह चंगू अंकल इतिहास के पहले उड़ते सुअर के सवार बन गए। उन्होंने रस्सी खींचकर सुअर को नीचे उतारना शुरू किया, मगर नीचे एक भीड़ भाड़ वाला बाजार था। आसमान से अचानक एक विशाल सुअर गिरता देखकर लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। काफी देर तक फिसलने और हंगामा मचाने के बाद आखिरकार सुअर रुक गया। हैरानी की बात यह थी कि किसी को चोट नहीं लगी। उल्टा अंकल की बहादुरी के चर्चे पूरे इलाके में फैल गए। अब हर कोई अपनी बेटी की शादी उनसे कराना चाहता था, लेकिन अंकल को कोई भी पसंद नहीं आया। इसी बीच एक दिन एक जादूगरनी उनके पास आई और नदी की मरम्मत में मदद मांगी, लेकिन अब अंकल मशहूर हो चुके थे। उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया और ऊपर से जादूगरनी का मजाक भी उड़ा दिया। उन्हें क्या पता था कि यही घमंड आगे चलकर भारी पड़ने वाला है। कुछ दिनों बाद अंकल ने एक और बड़ा कारनामा करने की ठानी। उनका लक्ष्य था उस राक्षसी को मारना जो एक पुराने किले में रहती थी। कहते थे कि जो भी आदमी उसे देखता उसकी सुंदरता के जादू में फंस जाता, लेकिन अंकल को इन बातों पर भरोसा नहीं था। मगर जैसे ही उन्होंने उसे पहली बार देखा, वे खुद उसके प्यार में पागल हो गए। उस समय उनके लिए यह मायने नहीं रखता था कि वह इंसान है या राक्षसी। वे तो बस उसी से शादी करना चाहते थे, लेकिन राक्षसी उनसे लुका छिपी खेलने लगी। बड़ी मुश्किल से अंकल ने उसका हाथ पकड़ा ही था कि अचानक पीछे से एक विशाल अजगर निकल आया। अंकल फुर्ती से कूदे और कुछ ही वारों में उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन राहत की सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि एक और भयानक राक्षस सामने आ गया। उसकी मौजूदगी ही बता रही थी कि यह दुश्मन बेहद खतरनाक है। तभी पता चला कि जो अजगर था वह दरअसल इसी राक्षस की पूंछ थी। लड़ाई शुरू होते ही अंकल पिछड़ने लगे। राक्षस ने उन्हें इतनी जोर से पटका कि वे दूर जा गिरे, लेकिन अंकल जन्मजात ताकतवर थे। मौका मिलते ही उन्होंने राक्षस को कंधे से उठाकर जोरदार पटकनी दे दी। फिर उसकी पूंछ पकड़कर उसे 2 हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करने लगे। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।